FIFA World Cup 2022 is heating up. Knockout stage आ चुके हैं and one bad performance can send you crashing out of the tournament. But I'm joined by someone in this video जो पूरे tournament में definitely हमारे साथ रखेंगे and that is Anant Tyagi. Welcome back to View Sports Scouts. थैंक यू सो मच। चेल्सी वर्सेस चेल्सी क्लैश आज होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आई एम ओनली जोकिंग। इंग्लैंड वर्सेस सेनेगल, राइट? इंग्लैंड हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट अफ्रीकन ऑपोजिशन इन द वर्ल्ड कप। वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। क्या एक और अपसेट हो सकता है रक्षित? इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। बिल्कुल एंड मेरे हिसाब से डेफिनेटली मैं सेनेगल को चांस दे। थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था टू द टूर्नामेंट, ऑब्वियसली दे लॉस्ट टू नेदरलैंड्स इन द फर्स्ट राउंड। साडियो माने का आई थिंक जो एब्सेंस था उसका शॉक से उभरने में थोड़ा टाइम लगा था, बट स्लोली बट श्योरली दे मेड देयर वे थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द कंपटीशन। लास्ट मैच में उनका जो परफॉर्मेंस था अगेंस्ट इक्वाडोर वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव इंडीड। सो we should not forget they are the African champions and there is a lot of grit, steel and determination in this Senegalese team. So definitely I think England को वो एक बहुत ही stern test provide कर सकते हैं। बट अनंत, आपसे पूछना चाहूंगा फर्स्टली कि इंग्लैंड कहा जा रहा है कि दे हैड इट इजी इन द ग्रुप, नॉट बिकॉज उनकी टीम्स जो ग्रुप में थी वो बहुत इजी थी, बट बिकॉज उनका जो पाथ था, जो उनका जो परफॉर्मेंसेस थे, मे बी दे मेड इट सीम लाइक इट वाज अ वेरी इजी ग्रुप टू प्रोग्रेस थ्रू। सो इंग्लैंड का जो ग्रुप स्टेज है उसको आप परफॉर्मेंसेस को कैसे रेट करेंगे? यार, इंग्लैंड का बड़ा जेकिल एंड हाइड टाइप की स्टोरी है, राइट? अगर आप टूर्नामेंट में आते आते उनकी स्टोरी देखें, नेशंस लीग में कैसे वो रेलीगेट हो गए थे और फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर पे आके गिर गए, एंड देन यू लुक एट द वे दे स्टार्टेड अपना पहला मैच, और ऐसा लगा कि यार ईरान कोई इतनी मतलब कमजोर टीम तो नहीं है, एंड टू डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटली। दिस इज द हाईएस्ट रैंक्ड एशियन टीम दैट दे डिस्ट्रॉयड, राइट? लेट्स नॉट फॉरगेट 20th इन द वर्ल्ड। और ईरान को उन्होंने ऐसा पेला जैसे, मतलब यार, आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट अगेंस्ट एन एशियन टीम ऑफ दैट पेडिग्री। हाँ, कतर हो सकता है, इंडिया माइट हैव लॉस्ट 20-0 टू देम, बट ईरान, सो इट फेल्ट लाइक ओके, मे बी दे आर गेटिंग देयर बेयरिंग्स राइट। दूसरे मैच में गैरेथ साउथगेट का क्रिटिसिज्म हुआ कि यार, डज दिस गाय नॉट नो हिज बेस्ट 11? व्हाट इज हैपनिंग? जॉर्डन हेंडरसन को लेके आ रहा है ये इन अ गेम दैट दे हैव टू विन। इफ दे विन, दे क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट्स। So again, a different England turns up in that game. Then he picks the right 11, जिसमें फोर्डन को खिलाता है, राशफोर्ड को खिलाता है, राशफोर्ड 2 गोल मारता है। I think it comes down to the manager, Rakshit. और मैं नहीं कह रहा कि गैरेथ साउथगेट में एबिलिटी नहीं है, बिकॉज यार कोई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक और यूरो के फाइनल तक आपको ले गया है, तो बंदे में कुछ तो होगा। बट डज ही नो हिज बेस्ट पर्सनल अगेंस्ट द राइट ऑपोजिशन? वो एक सवाल है इंग्लैंड का जो गैरेथ साउथगेट ही आंसर कर सकता है, बिकॉज द क्वालिटी इज देयर। दिस टीम कैन गो ऑल द वे इफ दे आर पिक्ड करेक्टली एंड दे आर प्लेइंग इन द राइट पोजीशंस। बिल्कुल, और ऑपोजिशन देख के क्या टीम खिलाने वाले हैं गैरेथ साउथगेट, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रीड, और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक हमारे लिए काफ़ी चैलेंज हो सकता है। कभी कभी यू सी अ वेरी लो स्कोरिंग मैच जिसमें डिफेंडर्स हम प्रेफर करते हैं, कभी कभी यू सी वेरी हाई स्कोरिंग मैचेस जिसमें हमें 3 या 4 या 5 इवन 5 अटैकर्स को इंग्लैंड के पिक करना पड़ता है। सो आई थिंक थोड़ा चैलेंज होता है, बट वील ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल। हम सेनेगल के बारे में बात कर चुके हैं, इंग्लैंड के बारे में बात कर चुके हैं, प्लेयर्स की हम बात करेंगे हमारे फैंटेसी कॉम्बिनेशन में जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा अपनी फैंटेसी टीम्स बनाने में। सो अनंत, शुरू करते हैं विद आवर फैंटेसी कॉम्बिनेशन एज ऑलवेज, और लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्राइकर्स फर्स्ट। सो हु इज योर फर्स्ट स्ट्राइकर पिक फॉर दिस मैच? My first striker pick is IS. That is Ismail Assar. He had 1 goal, 8 shots so far. Penalty in the last game. This guy has come from the same academy as Sadio Mane, right? Sadio Mane की injury सबसे बड़ा talking point था African champions के लिए कि कैसे सीसे जो है वो बिना सादियो माने के चलेंगे। Let's not forget उनके assistant El Hadji Diouf भी हैं। This is from that golden generation of 2002 जहां पे फ्रांस को upset किया था सेनेगल की टीम ने। They're looking to repeat that historic feat. वो शायद आगे की कहानी है, वो हो पाएगा कि नहीं, बट इस्माइल असार पे मैं भरोसा जताऊंगा फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गोल मारने की क्षमता है, एबिलिटी खूब सारी है, शॉट्स जैसा कि मैंने कहा वो लेंगे, चांसेस क्रिएट कर सकते हैं परहैप्स फॉर सम ऑफ द अटैकिंग प्लेयर्स अराउंड हिम। काउंटर पे मौके ढूंढेंगे तो सारे एक टारगेट मैन बन सकते हैं और पेनल्टी ड्यूटीज पे होंगे, जैसा उन्होंने इक्वाडोर के खिलाफ नॉनशलांटली पेनल्टी कन्वर्ट करके बताया। बिल्कुल, आई थिंक पेनल्टीज इज वन बिग पॉइंट इस्माइल असार के फेवर में। काफ़ी लोगों ने उन्हें ड्रॉप किया था अपनी फैंटेसी टीम से अगेंस्ट इक्वाडोर बिकॉज उनके परफॉर्मेंसेज हैव बीन हॉट एंड कोल्ड एंड ही इज़ अ वेरी हॉट एंड कोल्ड प्लेयर। बट आई थिंक इस टाइप के मैच में जिसमें थोड़ा सा लो स्कोरिंग हो सकता है एंड वी मे गेट नर्वी मोमेंट्स, वी मे गेट अ पेनल्टी फॉर सेनेगल, देन आई थिंक इस्माइल असार बिकम्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। स्पेशली अनंत, आपने काफ़ी अच्छा मेंशन किया कि काउंटर अटैक पे आई थिंक काफ़ी बड़ा वो थ्रेट हो सकते हैं, बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि लिवरपूल वॉटफोर्ड का मैच हुआ था प्रीमियर लीग में, एंड लिवरपूल आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग। आई थिंक दे won 19 or 20 of their first 21 matches, and this is the Liverpool that won the Premier League title, of course. और इस्माइल असार
इंस्पायर्ड वॉटफोर्ड ने उन्हें 3-0 हरा दिया था एट विकरेज रोड. सो दैट वाज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस. और ये आपको दिखाता है कि इवन अगेंस्ट द बेस्ट, समवन लाइक इस्माइला सार कैन डेफिनेटली टर्न इट ऑन. Now, another player who can turn it on against the very best, but so far has been a bit lukewarm, is Harry Kane. और वो है मेरे अपने सेकंड फॉरवर्ड पिक फॉर दिस फैंटेसी कॉम्बिनेशन. नाउ हैरी केन के बारे में अनंत, ऑब्वियसली मैं कुछ बोलूंगा, बट आई ऑल्सो वांट कि आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें. बट लेट मी स्टार्ट फर्स्ट. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग. आई थिंक उनका जो पोजिशनिंग है ऑन द फील्ड, दैट इज द मेन प्रॉब्लम फ्रॉम अ फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ आई हैव नो डाउट्स कि हैरी केन इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. आई हैव नो डाउट्स कि ही समवन जो इंग्लैंड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बट अगर आप उनका गोल थ्रेट देखेंगे, इट इज वेरी वेरी लेस. और ऑल्दो उन्होंने 3 असिस्ट प्रोवाइड करे हैं, व्हाट वी वांट फ्रॉम केन, आवर कैप्टन, इन अ फैंटेसी कॉम्बिनेशन इज गोल्स. एंड गोल्स इज नॉट समथिंग जो बहुत ही एपरेंट है हैरी केन से करंट सेटअप में आएंगे. ऑल्दो आई हैव टू मेंशन अनंत कि उनका जो नॉन पेनल्टी XGI है, विच इज XG plus XA, दैट इज द हाइएस्ट इन द इंग्लैंड टीम, विच इज 1.9. दैट मीन्स कि ही इज फाइंडिंग वेज टू गेट इन्वॉल्व इन द गोल्स. बट जो एग्जैक्ट गोल थ्रेट है वो इतना नहीं है, बिकॉज इवन अगेंस्ट वेल्स जितने इंग्लैंड ने कितना अटैक किया था, ही हैड 1 पेनल्टी एरिया टच. एंड आई थिंक यू विल टॉक अबाउट सर्टेन अदर प्लेयर जिसके 4 पेनल्टी एरिया टच थे. सो हैरी केन का जो पोजीशनिंग ऑन द फील्ड है, दैट इज अ बिट कंसर्निंग. सो व्हाट्स योर टेक ऑन हैरी केन एंड हिज परफॉर्मेंसेस इन द वर्ल्ड कप सो फार? अगेन लाइक इंग्लैंड, राइट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन, क्योंकि हैरी केन ने हमें बिगाड़ दिया यार. इतने गोल मारे हैं उन्होंने प्रीमियर लीग में. ऑब्वियसली वन ऑफ द, ही इज ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर्स इन द प्रीमियर लीग. और इंग्लैंड के लिए यार गोल्डन बूट उन्होंने जीता था पिछले वर्ल्ड कप में, राइट. सो दैट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट बाय एनी मींस. नाउ मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि अपने पहले जो 3 मेजर टूर्नामेंट्स उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेले, हैरी केन की एक भी असिस्ट नहीं थी. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 3 असिस्ट दिए और फिर भी लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं. आई हैव अ फीलिंग, रक्षित, इट्स अ पर्टिनेंट क्वेश्चन. आई डोंट थिंक ही इज फुली फिट. और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा क्योंकि वेन रूनी ने हमारे शो पे ये कहा था, you can tell from his movement that he's not as quick on the turn as Harry Kane is, right. वो एक टच से डिफेंडर को ही leaves them for dead sometimes. So I think उन्होंने एक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाया है, जैसा कि थोड़े से उम्र दराज खिलाड़ी, आई नो ही इज नॉट दैट ओल्ड, बट उम्र दराज खिलाड़ी लगाने लगते हैं. हमने कैमरून में अबू बकर को भी देखा था. ही इज नॉट गॉट, he doesn't have the 90 minutes in him, but they compensate with that one moment, with one goal, with one chance, right. और हैरी केन उस तरह का प्लेयर है यार. फैंटेसी से प्लीज मत ड्रॉप करना. हैरी केन को पता चला हैट्रिक मारते हो, हैट्रिक ऑफ असिस्ट आई अभी तक. एंड आई हैव अ फीलिंग बिकॉज ही इज प्लेइंग कंजर्वेटिवली, he will play provider more. पर अगर हाफ अ चांस मिली ना, हैरी केन गोल मार देगा. तो इट्स अ प्रीटी सेफ बेट अकॉर्डिंग टू मी. फिटनेस का कंसर्न है, बट क्वालिटी का और क्लास का नहीं. And of course he's on penalties as well, और नॉकआउट्स में नॉर्मली काफी पेनल्टीज अवार्ड होती हैं. सो अनंत, चलते हैं हम अपने मिडफील्ड सेक्शन में. आपने काफी बात कर लिया, सो लेट मी स्टार्ट विद माय पिक. एंड काफी अंडरवेलमिंग पिक है, दैट इज नम्पालिस मेंडी, ऑफ कोर्स, जो लेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं अनंत. लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट अ प्लेयर जो एक्चुअली नहीं है इन दिस मैच, एंड दैट्स व्हाई वी हैव मेंडी इन दिस टीम, एंड दैट इज इद्रिसा गुए, हु इज सस्पेंडेड. मैसिव लॉस फॉर दिस सेनेगल टीम, बिकॉज अनलाइक एवर्टन एंड अनलाइक ऑफ कोर्स PSG, जो उनका प्रीवियस क्लब था, he actually plays a very creative role in this Senegal team. So defensively काफी प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं बैक फोर को, बट क्रिएटिवली ऑल्सो ही समवन जो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करने हैं. समवन जो सेट पीसेस में, समवन जिनकी आप, अगर आप एवरेज पोजीशनिंग देखेंगे तो तीनों जो उनके मिडफील्डर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं. टेक्स लॉट ऑफ शॉट्स एज वेल. मुझे याद है, ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड इन वन ऑफ द मैचेस इन दिस वर्ल्ड कप सो फार. सो इद्रिसा गुए इज अ वेरी क्रूशियल कॉग इन दिस सेनेगलीज व्हील, एंड आई थिंक उनका एब्सेंस विल बी काफी ज्यादा फॉर सेनेगल, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इंग्लैंड आर डेफिनेटली फेवरेट्स, बट मेरे लिए और फेवरेट्स बन जाते हैं, बिकॉज सेनेगल नीड टू हैव देयर की प्लेयर्स फिट एंड इन द स्क्वाड. अगर उनको इंग्लैंड जैसी टीम को हराना है, देयर इज नो साडियो माने एंड देयर इज नो इद्रिसा गुए एज वेल, बट उनको रिप्लेस करेंगे नम्पालिस मेंडी, जो आई थिंक आपको काफी टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकते हैं. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड उनसे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना. अनंत त्यागी, आपके 2 मिडफील्ड पिक्स हैं, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बोथ इन अ रो. Sure. I'll start with Jude Bellingham. I'm very heartbroken कि मूसियाला हमें जर्मनी के लिए खेलते हुए अब नजर नहीं आएंगे, because Musiala versus Bellingham is a battle that could have been a very tasty one eventually. ये बंदा यार 15 साल का था जब इंग्लैंड रशिया में वर्ल्ड कप खेलने गई थी. I mean, just to think कि वो कितनी, how much distance he's traversed in these 4 years, कि वो इंग्लैंड का, in their midfield machinery, he's the most vital cog right at the moment. The other thing जो हमारे चीफ एनालिस्ट मनन ने मुझे हमेशा की तरह बताई, वो ये थी कि 7 penalty area touches in the last game against Wales, which was the second highest, second only to Marcus Rashford, which tells you कि आगे जाने की भी क्षमता है, can put in a tackle in the midfield and break open the attack from a defensive standpoint. तो डिफेंस से अटैक का जो ट्रांजिशन है उसमें Bellingham is absolutely crucial.
may not have done a lot since that goal that he scored in the first game, but I still have a feeling कि यार Bellingham क्योंकि penalty areas में उनकी entries इतनी होंगी तो he can always be a threat, can always pop in with a goal. जब इतना focus Harry Kane जैसे players पे रहता है, suddenly a Bellingham can surprise with a late run. So Bellingham को आप ले सकते हैं fantasy team में, and he's a young guy यार, तो लेते रहना आगे भी. बिल्कुल अनंत, and who is your second midfield pick for this match? Correct, yeah. So second pick will be also a captaincy pick for Rakshit and me in this team, और मैं जाना चाहूंगा बुकायो साका के साथ. 2 गोल उन्होंने मारे अभी तक, और कैप्टन सिर्फ इसलिए नहीं है हमारे क्योंकि वो चांसेस भी क्रिएट करते हैं. उसके अलावा जस्ट हैव अ फीलिंग कि जैसे मैं कह रहा था कि हैरी केन पे इतना फोकस रहता है, बुकायो साका जैसे प्लेयर जो हैं दे कैन सडनली सरप्राइज यू विद समथिंग एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. साका पे मेरा भरोसा इसलिए भी है बिकॉज उनके पास एक सडन बर्स्ट ऑफ पेस है, एंड उनके पास एक नैक है कि वो he's at the right place at the right time. You just see suddenly Saka creating spaces for himself to to reach crosses and to take on aerial crosses जो आते हैं उनकी दिशा में. Fabulous player to watch. और again my mind goes back to Euro 2020 का फाइनल यार, जहां पे वो पेनल्टी मिस की थी, वहां से लेके यहाँ तक वो बंदा आया है और हम उनको फैंटेसी टीम में डाल रहे हैं और उन्हें कैप्टन बना रहे हैं. Well done to him. I hope he has a great game, not just for England but also for us fantasy players. बिल्कुल आनंद, वेरी वेल समड अप. आई हैव नथिंग टू ऐड फॉर बेलिंगहम एज वेल एज साका एज वेल. सो क्विकली चलते हैं हम अपने डिफेंसिव सेक्शन पे. एंड लेट मी किक थिंग्स ऑफ विद जॉन स्टोन्स. वंस अगेन जॉन स्टोन्स इज समवन जो एक पिक है. आई थिंक अगर कोई इंग्लैंड डिफेंडर लोग सैक्रिफाइस करेंगे इट मे बी जॉन स्टोन्स, बट आई थिंक देयर इज अ वर्ड ऑफ वार्निंग बिकॉज जॉन स्टोन्स इज समवन, अगर आप नंबर ऑफ पासेस देखेंगे उन्होंने मैक्सिमम करे हैं. 290 पासेस कंप्लीटेड फॉर इंग्लैंड इन दिस टूर्नामेंट सो फार. आई थिंक इज वेरी वेरी रिलायबल. साउथगेट मेरे ख्याल से जॉन स्टोन्स के ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं ऑफ ऑल द सेंटर बैक्स, इवन मोर देन हैरी मैग्वायर. आई थिंक मैग्वायर के डिफेंसिव नंबर्स आर स्लाइटली बेटर. आई थिंक उनका थोड़ा अटैकिंग थ्रेड इज ऑल्सो स्लाइटली बेटर. बट अगर आप रिलायबिलिटी की बात करेंगे, पासिस कंप्लीटेड की बात करेंगे, एंड क्लीन शीट पोटेंशियल में जो एटलीस्ट कोई बंदा हेल्प करेगा टू गिव यू द क्लीन शीट, आई थिंक जॉन स्टोन्स हो सकता है. एंड ही इज ऑल्सो एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल. इंग्लैंड वैसे ही नॉकआउट्स में मुझे लगता है काफी गोल्स सेट पीसेस से आई थिंक स्कोर करने वाली है. सो आई थिंक जॉन स्टोन्स इन दैट रिगार्ड should be in your fantasy teams, and I think regardless of the fact कि वो clean sheet रखे या नहीं रखे, I think John Stones is a very good fantasy pick in my opinion. अनंत त्यागी, आपके पास आते हैं. आपकी पहली डिफेंसिव पिक कौन है? मेरी पहली डिफेंसिव पिक होगी लूक शॉ. 5 चांसेस उन्होंने अभी तक क्रिएट किए हैं, 1 असिस्ट दिया है और तीनों मैचेस स्टार्ट किए हैं. यस, ही माइट नॉट हैव फिनिश्ड ऑल द गेम्स बिकॉज वो 90 मिनट के प्लेयर शायद गैरेथ साउथगेट के लिए इसलिए भी नहीं रहे बिकॉज रिजल्ट्स 2 मैचेस में आसानी से आ गए थे. सो दैट अलाउज गैरेथ साउथगेट टू ट्राई आउट डिफरेंट ऑप्शंस. बट ये बंदा इंग्लैंड का सबसे क्रिएटिव प्लेयर था यूरो 2020 में, एंड अगेन ही इज लीडिंग द टीम्स चार्ज इन टर्म्स ऑफ मोस्ट चांसेस क्रिएटेड इन दिस विंटर or summer, wherever you want to look at it. Yeah. So Luke Shaw is in red hot form. I think इतने सारे सवाल उनकी प्लेस और उनके फॉर्म पे हुए हैं. I think Shaw along with Maguire have answered those questions beautifully. I'm expecting him to be again very creative and defensively may have little bit of work to do, but it's really on the other side of the pitch जहां पे Luke Shaw का आपको पूरा पोटेंशियल नजर आएगा. बिल्कुल अनंत. एंड आई थिंक हमने जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उससे पहले वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट ट्रिपियर कि हाउ ट्रिपियर विल बी द बेस्ट डिफेंसिव पिक. सर्टनली अगर आप क्रिएटिविटी की बात करें, अटैकिंग पोटेंशियल की बात करें, बिकॉज ही इज द वन जो काफी सेट पीसेस लेते हैं. ही इज बीन सो गुड फॉर न्यूकासल. बट शॉ एक्चुअली हैज इमर्ज्ड एज द वन इंग्लैंड डिफेंडर. अगर आपको एक कैप्टन करना है डिफेंडर, लेट्स से मेरे हिसाब से इवन इन अ सेफ टीम, देन आई थिंक लूक शॉ इज द वन. बिकॉज एज अनंत मेंशन की जो अटैकिंग साइड ऑफ थिंग्स में उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, दैट हैज बीन एब्सोल्युटली इमेंस. एंड उनकी जो सेट पीस डिलीवरी है उसकी क्वालिटी भी मेरे हिसाब से काफी इंप्रूव हुई है ओवर द इयर्स. बट ऑफ कोर्स ट्रिपियर को हमें भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. एंड वो मेरे नेक्स्ट डिफेंसिव पिक होंगे बिकॉज ही हैज बीन सुपर्ब दिस सीजन सो फार फॉर न्यूकासल. आई थिंक थोड़ा सा अंडरवेलमिंग उनका रहा है परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप सो फार, keeping in mind his standards, but you have to keep in mind कि Trippier will take half the set pieces. राइट फुट से वो लेंगे, लेफ्ट फुट से शॉ लेंगे. ही समवन जो डायरेक्ट फ्री किक्स पे भी होंगे इंग्लैंड के लिए, और ये एक आई थिंक एडवांटेज है जो उन्हें लूक शॉ के ऊपर है. सो ट्रिपियर पे वी शुड नॉट बी स्लीपिंग ऑन हिम. एंड इफ आई सी अ फैंटेसी टीम जिसमें ट्रिपियर कैप्टन होंगे, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा. सो आई थिंक ट्रिपियर कुड बी अ ग्रेट फैंटेसी ऑप्शन. एंड कीपिंग दिस इन माइंड, अनंत चलते हैं टू आवर नेक्स्ट डिफेंसिव पिक. लॉट ऑफ डिफेंडर्स. सो आपकी अगली पिक कौन है? The other defender who can score goals, Harry Maguire. I know अभी तक गोल आया नहीं है लेकिन 1 असिस्ट है उसके बाद उनके नाम. I mean इतने सवाल राइट सबने पूछे हैरी मैग्वायर को क्यों लेके जा रहे हैं ये इस वर्ल्ड कप में, given what he's done for Man United. But let's just be honest here, okay? Quantitatively,
हैरी मैग्वायर के ऑपोजिशन बॉक्स में हैरी केन से ज्यादा टचेस हैं. टेक दैट ऑल यू गाइज, राइट? बिकॉज जिसने भी सवाल उठाया, ही इज आंसर्ड इट एटलीस्ट फ्रॉम एन अटैकिंग स्टैंड पॉइंट, एंड आई थिंक फ्रॉम अ डिफेंसिव स्टैंड पॉइंट जो उन्होंने यूएसए के खिलाफ किया, it was a performance for the ages from Harry Maguire. I think England should thank him with both hands कि भाई बचा लिया आपने, because otherwise USA could have scored in that game, and you never know, they could have even gone on to top the group, given that they've qualified for the knockouts. I will definitely pick Harry Maguire, and maybe later we'll talk about how we can utilize Harry Maguire in our fantasy team as well. But one assist, you never know, maybe a goal to come from him from a set piece. बिल्कुल, एंड दोनों हैरीज की जो एक्चुअल पोजीशनिंग है वो उल्टा जाते जा रही है. आई वुडंट बी सरप्राइज अगर 2026 वर्ल्ड कप में हैरी केन इज एक्चुअली प्लेइंग एज अ डीप लाइंग सेंटर बैक और हैरी मैग्वायर प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर. कुछ पता नहीं होता है डेफिनेटली. ओके, सो अनंत, 5 डिफेंडर्स. मेरा अगला पिक भी डिफेंडर है. मैं बात करूंगा अपनी पिक की, बट आई थिंक उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट द फैक्ट व्हाई वी हैव गॉन फॉर सो मेनी डिफेंडर्स एंड व्हाई वी थिंक कि दिस कुड बी दैट सॉर्ट ऑफ अ मैच जिसमें हमें 5 डिफेंडर्स की जरूरत पड़ेगी. बट पहले बात करता हूँ एक पिक की जो आपसे मुझे छीनना पड़ा, एंड दैट इज चेल्सी लेजेंड कालिडू कूलिबाली. नाउ उन्होंने अपना, यू कैन से, लीडरशिप दिखाई, उन्होंने अपना, वो कहते हैं ना, रोल दिखाया, अपना असली तजुर्बा दिखाया अगेंस्ट इक्वाडोर इन द लास्ट मैच, जब इक्वाडोर केम बैक and Koulibaly scored that very very crucial goal, and what a goal it was. It turned out to be the winner, and उस गोल की वजह से Senegal are in the next round. So Koulibaly basically वो cometh the hour cometh the man वाला मोमेंट था कालिडू Koulibaly का. बट उसके गोल, उनके गोल के अलावा भी उनके जो टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स हैं वो सबसे ऊपर हैं एज कम्पेयर टू दी अदर सेनेगलीज प्लेयर्स, एंड ही समवन जो इज सो रिलायबल. एंड अगर इस मैच में सेनेगल को कुछ भी करना है, देन Koulibaly नीड्स टू पुट इन अ मास्टर क्लास. We already talked about कि साडियो माने नहीं है, इद्रिसा गुए नहीं है, but they do still have Kalidou Koulibaly. And I think अगर आप फैंटेसी टीम बनाएंगे, कभी कभी हम अगर स्टैट्स को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर आप स्टैट्स को के आगे अगर बढ़ें, तो आई थिंक वी शुड पिक द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम द ऑपोजिशन, फ्रॉम द टीम्स. एंड सेनेगल के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, मेरे हिसाब से द बेस्ट है, इज Koulibaly, एंड दैट इज सिंपली व्हाई आई थिंक फैंटेसी टीम में आपकी उनको होना चाहिए. बट अनंत, आप बताइए कि व्हाई वी हैव गॉन फॉर 5 डिफेंडर्स इन आवर कॉम्बिनेशन. I mean, there are so many defenders who can score goals, right, in this. तो आपको दोनों dimensions ये लोग दे रहे हैं. उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है knockout stages में ना हमेशा teams try not to lose before they try to win. तो केजी battles होते हैं. ये भी गेम शायद एक गोल के डिफरेंस से शायद सेटल हो सकता है. It might even go to extra time, go to penalties. Again, penalties आने वाली है knockout stages में. तो अगर आप किसी प्लेयर को सोच रहे हैं जो स्टार्ट नहीं करेगा, अगर वो 60 मिनट्स में आता है तो हो सकता है वो भी 60 मिनट्स खेल जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम तक मामला जा सकता है. सो अगेन बैक टू द डिफेंस, आई हैव अ फीलिंग एक तो क्वालिटी इतनी ज्यादा है इंग्लैंड के डिफेंडर्स में जो आगे भी जाते हैं, ट्रिपियर और शॉ जैसे जो क्रॉसेस दे सकते हैं, असिस्ट दे सकते हैं. हैरी मैग्वायर जैसा प्लेयर जो कि स्कोर कर सकता है, असिस्ट दे सकता है सेकंड फेज ऑफ सेट पीस में. Koulibaly जैसा रक्षित ने बताया, हु कैन पॉप अप विद अ गोल और टू, एंड अ प्रॉपर लीडर इन डिफेंस. और डिफेंस पे सेनेगल के आज जोर होने वाला है काफी. So I think it's a no-brainer that you go with more defenders because they can get you passing points, they can get you crosses, assists and goals. Why not? Absolutely. गोलकीपर पे चलते हैं नंद. एंड एक चेल्सी प्लेयर मैंने आपसे छीन लिया, बट आई थिंक दूसरा नहीं छीन पाऊंगा, सो उसी के बारे में आप बात करिए. Let's go, Edouard Mendy. That's why हमने वीडियो की शुरुआत की थी कि चेल्सी वर्सेस चेल्सी हो सकता है. Mason Mount, Sterling, Conor Gallagher versus Koulibaly and Edouard Mendy and all of that. एक फैक्ट है, okay, and this is, I wanted to clear this. He hasn't kept a clean sheet for club or country since August. There is pressure on Edouard Mendy, and because of that pressure, Kepa Arrizabalaga ने उनकी जगह ले ली है चेल्सी के नंबर 1 की तरह. ये बंदा रिस्पॉन्ड करेगा, ये प्रॉपर फाइटर है, ये प्रॉपर बैटलर है. दिस गाय इज नॉट गोइंग टू गिव अप. आई हैव अ फीलिंग अगर आप उनके अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के परफॉर्मेंस की तरफ जाके देखें, क्योंकि सेनेगल अफ्रीकन चैंपियंस है, पेनल्टी शूटआउट पे अगर बात आती है या पेनल्टीज की बात आती है, एडवार्ड मेंडी इज नॉट अ गोलकीपर हु कैन बी टेकन लाइटली एज वेल. I will definitely pick him because I have a feeling he'll be a busier goalkeeper today compared to Jordan Pickford. So safe pick from that point of view. He'll give you saves, and if it's a penalty shootout, he might give you something spectacular as well. बिल्कुल, ऑफ कोर्स पेनल्टीज के पॉइंट्स काउंट नहीं होते अनफॉर्चुनेटली इन फैंटेसी, बट इवन अगर आप सेव्स भी देखेंगे तो एडवार्ड मेंडी मेड 2 रियली गुड सेव्स दोनों मैचेस में, सेकंड मैच एंड थर्ड मैच एज वेल. एंड टू बी ऑनेस्ट अनंत, आई थिंक आप अग्री करेंगे, ही इज द बेटर कीपर. He is the better keeper. Jordan Pickford और एडवार्ड मेंडी में I will definitely pick एडवार्ड मेंडी in my team, and that's why हमारी फैंटेसी टीम में भी वो हैं. So नंद, क्योंकि हम दोनों हैं सिर्फ, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स. आई थिंक काफी प्लेयर्स हैं जो ऑफ द बेंच इम्पैक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए हम जगह नहीं बना पाए अपनी फैंटेसी टीम्स में. तो वी हैव पिक 2 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स.
सो लेट्स गो वन बाय वन. पहले आपसे शुरू करते हैं या पहले मैं शुरू करता हूँ, चलिए, क्योंकि आप काफी टाइम से बोल रहे हैं. सो आई विल गो विद माय पिक एंड दैट इज यूसुफ सबाली. नाउ ही इज समवन जिनका जो परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट मैच वाज वेरी वेरी गुड. अगर आप उनके चांसेस क्रिएटेड देखेंगे तो सबाली हैज एक्चुअली क्रिएटेड मोर चांसेस देन एनी प्लेयर इन दिस मैच. So he has created 7 chances so far, which is a huge number. And किसी कोई भी इंग्लैंड प्लेयर भी इनको मैच नहीं कर पाया है. Defensively, he is also decent. And because we'll pick, most of the people are going to pick 4 England defenders, and obviously Koulibaly pick करेंगे, जिनके बारे में हम बात करी थी. A lot of people might be sleeping on Sabali. इसलिए I think Sabali is someone जो आप definitely अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं. अगर आपको लेट्स से एक इंग्लैंड डिफेंडर सैक्रिफाइस करना है और एक एक्स्ट्रा सेनेगलीज डिफेंडर लाना है, तो कोलिबाली के बाद आई थिंक सबाली इज द वन मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर इन योर फैंटेसी टीम्स. आनंद, आपके पास आते हैं. आपकी पहली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है? यार मैं फिल फोर्डन के बारे में फिर से सोचूंगा. आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, दो मैचेस खेले हैं, सिर्फ एक ही स्टार्ट किया है. 110 मिनट की फुटबॉल खेली है उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के इन 3 मैचेस में, राइट, व्हिच बेसिकली मींस बाय द वे आनंद, डू यू थिंक ही स्टार्ट्स और डू यू थिंक स्टर्लिंग स्टार्ट्स? if I was Gareth Southgate waking up on the right side of the bed, I would definitely start him यार. मतलब you have to. But that's a good point because क्या हुआ है कि Southgate के tenure में Sterling ने in all of the 8 knockout matches he started all of them, right? Yeah. And that tells you कि Southgate बड़ा उस तरह से loyal, trusted servant है Sterling Southgate का. Same sort of surname as well, right? So to overlook the 27-year-old, I think will be a huge deviation from Southgate's philosophy, which is why मैं high risk high reward में फोर्डन को लेना चाहूंगा. because अगर वो 60th 65th मिनट के आसपास भी आते हैं यार, मोमेंट इम्पैक्ट प्लेयर है, राइट. गोल मारा ठीक है पिछले मैच में. उसके अलावा आई थिंक ही गॉट अ फैंटेसी असिस्ट आल्सो बिकॉज रैशफोर्ड ने जो फ्री किक ली दैट वाज वन बाय फिल फोर्डन. सच अ डिफिकल्ट प्लेयर टू मार्क. मुझे सिर्फ ये लगता है कि डिफेंसिव इश्यूज हैं, एंड क्योंकि गैरेथ साउथगेट थोड़ा सा प्रैग्मेटिक मैनेजर है, जहां पे लीड ले लेते हैं वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इन दैट सेंस अगर वो एज अ सब्स्टिट्यूट नहीं आ पाता, दैट्स व्हाई इट्स अ हाई रिस्क. बट इफ ही इज कमिंग ऑन, ही इज अ हाई रिवॉर्ड प्लेयर एज वेल. द अदर चेंज दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज, क्योंकि मैंने हैरी मैग्वायर की इतनी तारीफ की है, आप वाइस कैप्टनसी अपनी ऑल्टर करके हैरी मैग्वायर को भी, वाइस कैप्टन का कोई आर्मबैंड होता है, चलिए आप दे दीजिए फैंटेसी बना देंगे उनको दे सकते हैं. सो दैट कुड बी द 2 वेरिएंट्स यू कैन यूज, फिल फोर्डन perhaps and हैरी मैग्वायर as vice captain. I think those are great picks, and Harry Maguire is particularly काफी intriguing. So maybe this is the pick जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है. So उसके लिए आप अनंत त्यागी को इन एडवांस थैंक कर सकते हैं. अब अगर मैं अपनी दूसरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक के पास आऊं, सो इट इज बुलाए डिया. नाउ ही समवन, अगर आप देखें हैरी केन, साका, फोर्डन, इन सबसे ज्यादा शॉट्स बुलाडिया ने so far अटेम्प्ट करे हैं in this World Cup so far. Already scored a very crucial goal in the second match against Qatar. Now he's someone जो originally एक विलारियाल के प्लेयर हैं, currently on loan at Salernitana, but he has the pace, he has the finishing ability जो इस मैच में काफी ट्रबल कर सकती है इंग्लैंड को. ऑब्वियसली इस्माइल असार को लोग पिक करेंगे, हैरी केन को लोग पिक करेंगे, अगर रैशफोर्ड बाय चांस स्टार्ट करते हैं उन्हें पिक करेंगे. सो आई थिंक पीपल माइट बी स्लीपिंग अ बिट ऑन बुलाए डिया, who could pop up as a very intriguing differential for our fantasy team. So one to keep an eye on for sure when you make your teams. So रंत आगे आते हैं स्कोर लाइन पे. Is it coming home? I think in this game it is. I hate to say it, but 3 Lions versus what are they called? Lions of Teranga. Senegalese, the African champions against the European finalists. I have a feeling that क्योंकि Senegal ने हर मैच में कम से कम एक गोल कंसीड किया है, they are not going to be able to survive the onslaught जो कि इंग्लैंड प्रोड्यूस कर सकती है with all their attacking flair. एंड अगर इंग्लैंड फुल पोटेंशियल पे खेलती है, they could even win with a clean sheet. स्कोर लाइन प्रेडिक्शन मैं नहीं दे पाऊंगा, बट आई एम गोइंग विद इंग्लैंड इन दिस वन. अल्खोर में आई हैव अ फीलिंग England मचाएगा शोर and will go to the quarterfinals once more. I'll go for a England win, but in extra time. I think I'll go for a 1-1 draw in full time, and I'll go for, because England का और सेनेगल में I think जो आप बेंच में स्ट्रेंथ देखेंगे कुछ कंपैरिजन ही नहीं है. There is absolutely no comparison. I mean, people like Marcus Rashford, Phil Foden अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं, all these guys will come on. Mason Mount आपके चाहिए थे, Mason Mount हो गए. So all these players can come on and make an impact if they don't start. So we don't know exactly Gareth Southgate का starting 11 क्या होगा, but we do know कि जो भी टीम खेलेगी reserves में उतने ही अच्छे प्लेयर बैठे हैं. So I think especially अगर ये 120 minutes तक मैच जाता है and with such a short turnaround time, जो freshness है इंग्लैंड प्लेयर्स में and जो quality है इंग्लैंड के reserves में, that might prove to be the difference maker. So I'll go for a 2-1 England win in extra time, but Senegal will make it very, very, very difficult because going forward, I think they might be struggling a bit, but defensively, they are very, very, very solid indeed.
Suran Tyagi, thank you so much for joining on another episode of View Sports Scouts, and thank you all for watching as well. We'll be back soon with more previews. Knockout football aa chuka hai, so काफी exciting, काफी intriguing matches hain, and thank you for being on this journey. So all the best for this match, and we will see you soon. Cheers, guys.